गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.4। 6.4 में हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से पहले हम देखेंगे कि उस स्क्वायर जो हमें स्क्वायर नंबर दिया हुआ है उसका जब हमने स्क्वायर रूट निकालना है तो हमारा आंसर कितने डिजिट का आएगा। तो अब चलो हम सीखते हैं, इसमें देखते हैं कैसे होता है। जैसे हमारे पास स्क्वायर नंबर दिया हुआ है, इसमें हमारे पास है 3 डिजिट। नेक्स्ट स्क्वायर नंबर हमें दिया हुआ है जिसमें हमारे पास डिजिट्स हैं 3। नेक्स्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास है जिसमें हमारे पास 4 डिजिट्स का नंबर है और नेक्स्ट हमारे पास है 4 डिजिट। हमने देखना है कि इनका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो कितने डिजिट का आएगा। हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो है हमारे पास 10 है 100 का, तो ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। नेक्स्ट 961 का स्क्वायर रूट क्या है 31, ये भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट नंबर का भी हमारे पास क्या है 2 डिजिट नंबर। नेक्स्ट 4 डिजिट का हमारे पास है 2 डिजिट नंबर। तो इससे हमें देखने से क्या पता चलता है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इज़ ऑड, अगर हमारे पास ऑड में है तो हम उसमें एक जोड़ देंगे। जैसे हमारे पास 3 है, 3 में एक जोड़ेंगे डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास क्या आ गया 4/2 मतलब 2। तो हमारे पास आंसर क्या आया है 2 डिजिट में आया है। नेक्स्ट हमारे पास फिर अगेन 3 डिजिट है, उसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर 2 डिजिट में आता है। ये हमारे पास 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर, तो इससे क्या पता चलता है व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स इज़ इवन। जब हमारे पास इवन है तो हमने फार्मूला क्या लगाना है, जैसे 4 है तो 4/2 हमारे पास क्या आ गया। तो इससे हमारे पास फार्मूला क्या बनता है कि अगर n नंबर्स हैं तो n+1/2 बनेगा। इफ़ n नंबर्स हैं तो हमारे पास क्या बनेगा n/2। अगर इवन नंबर्स हैं तो हमारे पास सीधा डिवाइड होगा। अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं तो हम उसमें 1 ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये फार्मूला जैसे हमें नीचे एक्सप्लेन करके बताया गया है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं तो हमने क्या करना है n+1/2, और अगर हमारे पास इवन नंबर्स हैं तो हमने n/2 लगाना है। जब भी हमने बिना कैलकुलेट किए बिना स्क्वायर रूट निकाले ये बताना हो कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे स्क्वायर रूट में, तो हम इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अगर इवन नंबर है तो n/2, अगर ऑड नंबर है तो n+1/2। तो आगे हमारे पास है लॉन्ग डिवीज़न मेथड कि हमने इस मेथड को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर दिया होता है, मान लो हमारे पास दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 529, तो सबसे पहले हमने 1th प्लेस की तरफ से, ये हमारे पास है 1th प्लेस, ये 10th प्लेस है और ये 100। 1th प्लेस की तरफ से हमने स्टार्ट करना है, पहले 2 नंबर पे लगानी है हमने एक बार 2 डिजिट्स पर, फिर हमारे पास लास्ट में जो बच गया डिजिट उस पर हमने बार लगा दी। अब हमने इसको जब लॉन्ग डिवीज़न से करना है तो हमने यहाँ पर जैसे 529 लिखा है, इसके ऊपर बार लगा दी। अब देखना है कि 5 से छोटा कोई स्क्वायर नंबर, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से छोटा 4 है और इसके नीचे हम 9 नहीं लगा सकते, तो क्या लगाएंगे हम 4, तो 2 पे गया हमारे पास आ गया 4, हमारे पास रिमाइंडर बच गया। इसको हम इकट्ठा उतारेंगे 29 को इकट्ठा, बार का मतलब है कि दोनों डिजिट्स क्या हैं इकट्ठे हमारे पास नीचे क्या बोरो इधर होंगे क्या। तो अब हमने क्या करना है, जो क्वोशंट आया उसको डबल करना है, डबल करके हमने यहाँ लिख लेना है और साथ में हमने क्या करना है इसका कितने पे जाएगा 4 के टेबल। अब हमने देखना है कि जितने पे जाएगा उतना ही साथ में इसके मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसको 2 पे भेजते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 42, 2 पे जाएगा हमारे पास आ गया 84। अगर हम इसे 3 पे भेजते हैं तो ये हमारे पास पूरा क्या बन जाता है 129। तो हम इसको 3 पे भेजेंगे तो साथ में हम 3 भी लिखेंगे, 4 और 3 क्या बन गया 43, और 3 पे गया तो हमारे पास क्या आ गया 129। तो इस मेथड से करने से जैसे लास्ट वाले डिजिट से शुरू करके हम 2 पे बार लगाते जाएंगे, फिर हमने हमारे पास जो लास्ट में बचेगा उसको हमने देखना है कि वो कौन से स्क्वायर नंबर का बनता है। जैसे अगर 5 है तो हमने 4 और 9 के बीच में देखना है, तो 5 से छोटा हमने लेना है, 9 नहीं लेना, क्योंकि हम डिवीज़न में क्या होता है जो नंबर हमें दिया होता है हम उससे छोटा नंबर उसके नीचे लगाते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये है लॉन्ग डिवीज़न मेथड।
इसके इसके आगे है हमारे पास, ये सारे स्टेप्स हमें दिए हुए हैं। उसके बाद है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे हमने 5607, इसका अगर हमने स्क्वायर रूट निकालना है तो जहाँ पर हमें सॉल्व करके दिखाया गया है। जैसे लास्ट डिजिट से हमने शुरू किया, 07 पर हमारी एक बार आ गई, 56 पर हमारी एक बार आ गई। अब हमने देखना है कि 56 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा बनता है। हम पीछे 6.1 से पहले हम सारे स्क्वायर नंबर्स देख के आए हैं, सीख के आए हैं। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, तो ये 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 49, और 8 का स्क्वायर हमारे पास है 64। अब जो 56 है वो इसके बीच में आता है, तो हम 56 के नीचे छोटा नंबर लगाएंगे। तो ये हमने क्या लगाया 7, तो इसका क्या आ गया हमारे पास 7 7 14। फिर हम देखेंगे आगे कितने पर जा रहा है। 14 के टेबल में हमने देखना है कि 4 पे अगर जा रहा है तो 576, 131, जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा बचता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 74। तो अब इसमें क्या है कि ये पूरा हमारे पास डिवाइड नहीं हुआ, तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम 131 नंबर इसमें से माइनस कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूरा एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट हम 74 पूरा निकाल सकेंगे। ये तो था कि हम कौन सा नंबर माइनस करें, जैसे हमने पीछे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें या कौन सा नंबर डिवाइड करें, ऐसे क्वेश्चन आए थे। उसी तरह इसमें क्या है कि कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें। हमारे पास जितना नंबर बच गया उसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास पूरा स्क्वायर नंबर आ जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में है कि हमारे पास 198 बच गया। अगर हम इसमें से 198 निकाल देते हैं तो हमारे पास पूरा स्क्वायर नंबर आ जाता है, और उसका स्क्वायर क्या आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट 99। तो आगे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स का स्क्वायर रूट बिल्कुल वैसे ही करना होता है जैसे हमने सिंपल स्क्वायर रूट करना है। उसमें क्या होता है कि हमने लास्ट के डिजिट से ही हमने शुरू करना है। डेसिमल के जब हमने डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है तो हमने क्या करना है, डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे जो इंटेग्रल पार्ट है उस पर हमने बार लगानी होती है, और डेसिमल के पीछे जो डेसिमल वाला पार्ट है उसके ऊपर एक बार लगानी होती है। उसके बाद सेम प्रोसीजर है हमारा जो हमने पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड में अपना अप्लाई किया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने एक्सरसाइज 6.4। 6.4 में पहला क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से हमने इन नंबर्स का क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 2304 हमारे पास स्क्वायर नंबर क्या है 2304। हम पीछे से दो नंबर लेंगे, उनके ऊपर एक बार लगाएंगे, फिर हम दो नंबर पे एक बार लगाएंगे। 2 डिजिट्स पर हमने एक बार लगानी है। अब हमने देखना है कि 23 से छोटा, जैसे 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो हम इसमें क्या लेंगे 4 का स्क्वायर। 4 आ गया हमारे पास, जहाँ पर आ गया 16। जब हमारे पास यहाँ 16 आ गया, माइनस करके हमारे पास बच गया 7। ऊपर से हमने इकट्ठा उतारना है 704। 4 और 4 हमारे पास क्या बन गया 8। अब हम देखेंगे कि कितने पे जा रहा है। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास स्क्वायर रूट, हमारे पास बन गया 48 आंसर। 2304 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 48। तो हम एक दो क्वेश्चन और इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने 6 पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं 1 3 6 9। अब इसमें भी हमने लास्ट डिजिट के 2 डिजिट्स पर बार लगा ली, फिर आगे एक बार लगा ली। अब हमने इसमें लेना है जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और 4 का स्क्वायर बनता है 16। तो हमने इसमें क्या लेना है 3 का स्क्वायर, यहाँ लगा लिया हमने 9, 4 6 9। 3 और 3 हमारे पास क्या बन गए 6। 3 और 3 हमारे पास 6 आ गए। तो अब हमने क्या करना है, इसमें देखना है कि ये किस पर जाएगा। लास्ट वाला डिजिट हमारे पास 9 है, 9 जा तो 7 में आता है और जाके आता है 3 में। अगर हम 3 से करते हैं तो कम रह जाता है हमारे पास।
अगर हम इसको 7 से करेंगे तो हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 6 9। हम ऐसे देख सकते हैं कि लास्ट वाला डिजिट किस में आता है, या तो 3 में आता है या 7 में। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, या तो 63 को 3 से करेंगे या 67 को 7 से। तो हमारे पास जो नंबर पूरा आ जाएगा हम वो नंबर ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 1369 का स्क्वायर रूट 37। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कोई भी, फिर बाकी की आप एग्जांपल्स खुद कर सकते हो। 7921 हमने इन पे ऊपर बार लगा ली। अब हमने क्या करना है, ये 64 और 81, 8 8 जा 64 और 8 9 जा 9 9 जा 81। तो हमने इसमें 8 पे जाएगा जैसे पहले 64, बच गया हमारे पास 15, ऊपर से उतार लिया हमने 21। तो अब हमारे पास क्या बन गया, 8 और 8 16। अब हमने देखना है कि 1 किस में आता है, या तो 1 1 पे आता है या 9 पे आता है। अगर हम 169 को 9 से करते हैं तो हमारे पास आ गया पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 89। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7921 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 89। इस तरह से हम इसके बाकी के नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कैलकुलेशन। जैसा मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर हमने विदाउट कैलकुलेशन करना है तो हमने क्या करना है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स, जैसे ये 64 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 विच इज़ इवन। ये एक इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1। तो हमारे पास इसमें कितने नंबर आ जाएंगे, 1। अगर हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 + 1, 3 + 1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सेकेंड हमारे पास है 144। 144 में अगर हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स गिनते हैं तो हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स 3 है। तो ये ऑड नंबर है विच इज़ ऑड। अगर ये ऑड है तो हम क्या करेंगे, 3 + 1/2 मतलब 4/2 हमारे पास आएंगे 2 डिजिट्स। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पता कर सकते हैं, 4 4 8 9 में डिजिट्स हैं हमारे पास 4। तो हमारे पास स्क्वायर रूट में डिजिट्स पता करने हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 डिजिट्स। तो इसी तरह हम नेक्स्ट कर लेंगे, 5 5 + 1 6 6/2 अगर हम लगाते हैं 3 तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे 3 डिजिट्स। ये हमारे पास 6 डिजिट नंबर है तो हम 6 के नीचे 2 लगाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। जैसा हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल सेम उसी तरह हमने 2.56 है हमारे पास, हम यहाँ पर अलग एक बार लगा लेंगे, यहाँ पर हमारी एक बार आ जाएगी। पहला 2 से कम हमारे पास 1 होता है, 1 पे जाएगा, ये हमारे पास बच गया 1, ऊपर से उतारा 5 6, 1 का डबल हो गया हमारे पास 2। अब हमने देखना है कि किस पे जाएगा, अगर हम 6 पे भेजते हैं 36 और ये पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 60। सिमिलरली हम 5.84 का भी निकाल सकते हैं इसी तरह। आंसर आ गया हमारे पास 60। जब हमने इसके नीचे लेना है 7 7 जा 49, बच गया हमारे पास 2 8 4। 7 और 7 4 2 पे गया तो हमारे पास कितना आ गया 284, हमारा आंसर आ गया 72। सिमिलरली हम बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
जैसा हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था कि जो नंबर हमारे पास रिमाइंडर में बच जाए उसे हम क्या करते हैं, दिए हुए नंबर में से माइनस कर देते हैं, तो ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। जैसे इसमें हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, इनमें तो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर 0 है, तो 0 माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम आगे इसकी एग्जांपल करके देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास है 402, जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ये 2 पे गया, हमारे पास आ गया 4, ये आ गया हमारे पास 002, ये हो गया 4। अगर हम इसको 0 से करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 2। अगर हम नंबर जो हमारे पास 2 बचा है, अगर हम इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द गिवन नंबर की बजाय हम ये भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम 402, हम जहाँ पर नंबर लिख सकते हैं फ्रॉम 402 वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। वो क्या रह जाएगा हमारे पास, 402 माइनस 2 400। अगर हम 400 का स्क्वायर रूट निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे इसी की एक एग्जांपल हम नेक्स्ट कर लेते हैं 1989। सेकेंड पार्ट है हमारे पास फोर्थ का 1989। ये हमारे पास 4 पे गया, ये आ गया 16 3 8 9, 8 को डबल किया हमारे पास आ गया, 4 को डबल किया हमारे पास आ गया 8। अब हमने क्या देखना है कि ये किस में आता है, या तो 3 में आता है या 7 में आता है। अगर हम 83 को 3 से करते हैं तो हमारे पास कम रह जाएगा। अगर हम 83 से करते हैं तो ये हमारे पास रह जाएगा 249। अगर हम आगे करके देखते हैं 4 से, तो ये हमारे पास बन गया 16 और ये बन गया 36। 5 से करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा ये नंबर 25 425। अगर हम इसको करके देखते हैं, ये 425 है, इसके नीचे नहीं लगा सकते, तो हम क्या लगाएंगे, 4 पे जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन गया 336 और जहाँ पर हम लगाएंगे 4, तो हमारे पास बच गया 30, ये बच गया हमारे पास 53। तो इसका मतलब हमें जो 53 नंबर हमारे पास जो बचा है, इसको हम अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, इस रिमाइंडर को जो हमारे पास बचा है अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 1989 वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं 53, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस करके 1936 का स्क्वायर रूट हमारे पास बनेगा 44। सिमिलरली हम आगे क्वेश्चन करेंगे। सिमिलरली हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मान लो हम 825 का या 3250 का सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास है 5 पे जाएगा, 5 5 या 20, ये हमारे पास 5 पे जाएगा, 5 5 या 25, रिमाइंडर हो गया 7, ऊपर से उतारा हमने 50, 5 और 5 हमारे पास आ गया 10। अब हमने देखना है कि ये कितने नंबर पे जाएगा। अगर हम इसे 7 पे भेजते हैं तो ये हमारे पास आ गया 749, रिमाइंडर हो गया हमारे पास 1। अगर हम 1 इसमें से निकाल देते हैं तो ये हमारे पास पूरा क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर नंबर। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3250 वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता करना है तो ये हमारे पास आ गया -1 करने के बाद 3249,
और 3249 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 57, जो हमने ऊपर सॉल्व किए। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड फॉर। जैसे हमने ऊपर सब्ट्रैक्ट किया है कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, इसी तरह इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा नंबर इसमें जोड़ा जाए ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट पे हम देख रहे हैं, जैसे हमारे पास संख्या दी हुई है 525। इसका अगर हम स्क्वायर रूट करके देखते हैं तो ये हमारे पास है 525। यहाँ पर हमारे पास 2 पे गया 4, 1 2 5, ये हो गया 4। अगर हम 2 पे भेजते हैं इसको तो ये आ गया हमारे पास 84, 41 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब जो 525 है वो 22 के स्क्वायर से 41 ज़्यादा है। मतलब 22 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो 41 ज़्यादा है। अगर हमें पता है कि 22 का स्क्वायर जो है हमारे पास 484 है और 23 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है 529। तो अब अगर हम इसमें देखें कि क्या जोड़े, ये किसके ज़्यादा क्लोज है, 484 के ज़्यादा क्लोज है या 529 की। अगर हम देख रहे हैं कि 22 का जो स्क्वायर है 484, इसमें डिफरेंस ज़्यादा है। तो अगर हम 529 में से 525 निकाल दें तो हमें कितना नंबर जोड़ना पड़ेगा 4। तो इससे हमारे पास क्या है कि हमें पता चल गया कि 484 और 529 के बीच में ये नंबर आता है 525। तो हम इसमें कितना नंबर जोड़े कि हमारे पास 529 बन जाए। अब इसमें हम लिख सकते हैं इफ़ वी ऐड 04 वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 525 प्लस 4, ये हमारे पास आ गया 529। 529 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 23। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1750। 1750 का जब हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ गया 4 4 जा 16, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 1, ऊपर से उतारा 50, 4 4 8। अगर हम इसको 1 पे भेजते हैं तो बहुत कम रह जाता है, हमने 2 पे अगर इसको बनाया तो ये बन गया हमारे पास 164। तो हमारे पास कितने नंबर कम रह गए, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम 1 पे भेजते हैं तो हमारे पास 41 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 41 का स्क्वायर हमारे पास 41 का स्क्वायर बड़ा। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट जो है उसमें हमारे पास है 1750, जिसका हमने स्क्वायर रूट निकाला। जो हमारे पास क्या है कि 42 का जो स्क्वायर है वो 1750 से ग्रेटर है और 41 का जो स्क्वायर है वो 1750 से लेस है। तो हमने कितना नंबर जोड़ना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 42 का जो स्क्वायर है हमारे पास कितने नंबर कम रह गए 14। अगर हम इसमें 14 नंबर और जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1764। 1764 आ जाएगा, जो नंबर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम लिख सकते हैं कि इफ़ वी ऐड 14 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1764। 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या आ गया 42। जहाँ हम इसको ये भी कर सकते थे कि हम 41 का स्क्वायर कर लेते, इसमें 41 पे जाता तो हमारे पास जितने नंबर कम रह जाते हम इसको 42 के हिसाब से उसमें उतने जोड़ देते। जैसे ऊपर क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास 1764 42 का है, उसमें से हमने माइनस किए तो हमारे पास बच गया 14। तो हम इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं, इसके नीचे बड़ा नंबर लगा के कि भी हम देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंस कितना है 14 का, तो हम इसमें 14 जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 440
1 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जैसे एक स्क्वायर है, उसका एरिया हमें गिवन है, ये हमारे पास है स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर यूनिट्स। अगर हमारे पास साइड मल्टीप्लाई साइड होता है तो एरिया ऑफ हमारे पास क्या दिया हुआ है? 441 मीटर स्क्वायर। हम इसमें सपोज कर लेंगे लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर एक्स मीटर। अगर हम एक्स मीटर साइड मल्टीप्लाई साइड करें तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक्स मल्टीप्लाई एक्स मीटर स्क्वायर 41 मीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 441। 441 के हमने क्या करने हैं? फैक्टराइजेशन कर लेना है इसको। ये हमारे पास आ जाएगा 21 पे गया 21 21, ये दो बन गए पेयर। तो इसका मतलब x हमारे पास आ गया 21 मल्टीप्लाई 21 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ गई 21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7। इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90। हमें दिया हुआ है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कैसी होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये हमारे पास दी हुई है और राइट एंगल बी पे दिया हुआ है। हम इसका नाम ले लेते हैं ए बी एंड सी। इसमें हमारे पास क्या आ गया? ए बी सी हमें एक ट्रायंगल दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारे पास दिया हुआ है इन ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पर राइट एंगल्ड है, तो इसका नाम क्या है? बी ए, और यहाँ पर हमने ले लिया सी। इसमें हमें दिया हुआ है इफ़ ए बी 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। बी सी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। और फाइंड ए सी, हमने ये फाइंड आउट करनी है, ये हमें नहीं पता। हम इसको मान लेते हैं लेट ए सी एक्स सेंटीमीटर। तो ए सी हमारे पास क्या है? एक हाइपोटेन्यूज है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास क्या है? एक हाइपोटेन्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? बेस का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हमारे पास बन गया ए सी का स्क्वायर। बी सी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और ए बी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ए सी हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 64, और यहाँ पर आ गया 36। ये हमारे पास है x, तो यहाँ पर आ गया 100। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे पास आ गया 100 का स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो आ गया वो हमारे पास ए सी, ये आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम बी पार्ट कर सकते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्या है? राइट ट्रायंगल हमारे पास सेम है। ए सी हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। हमने फाइंड आउट करना है ए बी। तो इसमें फार्मूला हमारे पास वही लगेगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। कौन सी थ्योरम हम लगा रहे हैं? वाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हमारे पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 169। कोई भी चीज़ इधर अगर प्लस है इक्वल टू के दूसरी साइड अगर हम लेके जाते हैं तो वो हमारे पास हो जाती है माइनस। ए बी का स्क्वायर हमारे पास आ गया 144। तो ए बी हमारे पास आ जाएगा 144 का स्क्वायर रूट। 144 के 2 ग्रुप्स बनते हैं, जैसे हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में ए गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स।
ए गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं। ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। वो इस तरीके से उनको लगाना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या हो, सेम। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स नीड्स ही मोर। उसको और कितने प्लांट्स की, ऐसे करने के लिए उसको और कितने प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स गार्डनर हैज़। उसके पास है 1000 प्लांट्स। तो उसके बाद है मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स minimum number of plants he need, number of plants he need। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1000 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। हमने 1000 का स्क्वायर रूट निकालना शुरू किया तो हमने देखा कि हमारे पास 100 है, पर हमें कितने प्लांट्स चाहिए 100 के बदले में 124, पर हमारे पास कितने 100, तो हमारे पास कितने प्लांट्स और चाहिए 24। इसको पूरे का पूरा रोज़ एंड कॉलम्स में लगाने के लिए कि जितने एक रो में उतने ही एक कॉलम में आ जाए। तो ऐसा करने के लिए उस गार्डनर को प्लांट्स और चाहिए 24। तो ही नीड्स, तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि उसको जितने प्लांट चाहिए 124 हमारे पास हैं, हमें चाहिए, और हमारे पास है 100, तो हमें 24 प्लांट्स और चाहिए। तो उस गार्डनर को 24 प्लांट्स, आंसर हमारे पास क्या आ गया 24 प्लांट्स। तो अब हमारे क्या करना है कि अगर उसके रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल हो जाए तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन रोज एंड कॉलम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 1024 का, क्योंकि हमारे पास 1000 थे और 24 हमें और चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितने बन जाएंगे 1000 + 24 1024। इतने प्लांट्स हमें चाहिए रोज एंड कॉलम्स को बराबर करने के लिए। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया इसका 32। तो हमारे पास 32 रोज़ होएंगी, रोज़ भी हमारे पास 32 होएंगी और कॉलम्स भी हमारे पास 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल फॉर ए पीटी ड्रिल। पीटी ड्रिल के लिए एक स्कूल में कितने बच्चे हैं 500, हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। सेम ऊपर के क्वेश्चन की तरह कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है बराबर। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट द अरेंजमेंट। तो कितने बच्चे हमारे पास बाकी बच गए जो इस अरेंजमेंट में पूरे पूरे खड़े नहीं हो सके, कॉलम्स और रोज के अरेंजमेंट में। हमारे पास है 9 क्वेश्चन में, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल 500। हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट आउट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट आउट फ्रॉम द अरेंजमेंट। हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द अरेंजमेंट। तो हमने सबसे पहले 500 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास आ गया 200। अगर हम इसको 2 पे भेजते हैं तो हमारे पास आ गया 2 2 जा 4 42। ये हमारे पास आ जाएगा 84। तो हमारे पास कितने बच्चे बच गए 16।
अगर हम 22 रोज़ बनाते हैं और 22 ही उसके कॉलम्स रखते हैं तो हमारे पास कितने बच्चे बच जाते हैं? अरेंजमेंट में से 16 स्टूडेंट्स। तो 16 स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ़्ट आउट हो जाते हैं, उस अरेंजमेंट में वो पूरे नहीं आते। तो 500 में से 484 गए, हमारे पास आ गया 16। तो अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन ईच रो हमने निकालना है कि एक लाइन में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन ईच रो, एक रो में कितने चिल्ड्रन आएंगे या एक रो में और कॉलम में कितने चिल्ड्रन आएंगे, हम 84 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ गया 22 चिल्ड्रन या 22 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आ गया 22 चिल्ड्रन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.4। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कवर होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।